रात के 11:47 बजे थे। पूरा घर शांत था। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। नेहा बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि आज वही तारीख थी जिस दिन 5 साल पहले उसके पिता गायब हो गए थे। तभी अचानक मोबाइल की घंटी बजी। अननोन नंबर। नेहा ने कॉल उठाया। उधर से धीमी डरावनी आवाज आई। नेहा, आज सच जानने का आखिरी मौका है। नेहा का शरीर कांप उठा। आप कौन? लेकिन कॉल कट चुका था। नेहा सीधे माँ के कमरे में गई। माँ हमेशा की तरह चुप। उनकी आंखों में डर साफ दिखता था। नेहा बोली, माँ, पापा सच में कहाँ गए थे? माँ ने एक गहरी सांस ली। कुछ सवालों के जवाब नहीं ढूंढने चाहिए। यही बात नेहा को और परेशान कर गई, क्योंकि हर बार माँ यही कहती थी। उसी रात नेहा ने फैसला किया, अब पीछे नहीं हटेगी। अगली सुबह दरवाजे पर एक पुराना लिफाफा पड़ा था, बिना नाम के। अंदर सिर्फ एक फोटो थी, उसके पिता की, एक पुराने हवेली के सामने। हवेली शहर से बाहर थी, जहाँ कोई जाता नहीं था। लिफाफे के पीछे लिखा था, वो आज भी वही है। नेहा समझ गई, ये सिर्फ शुरुआत है। शाम होते ही नेहा हवेली पहुंची। दरवाज़ा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुसते ही दरवाज़ा बंद। अचानक दीवार पर आवाज़ गूंजी, अगर डर लगता है तो अभी लौट जाओ। नेहा ने कांपते हुए कहा, मुझे मेरे पापा चाहिए। सीढ़ियों से नीचे तहखाने की ओर रोशनी जल उठी। तहखाने में पुरानी फाइल थी। एक फाइल पर लिखा था, प्रोजेक्ट नाइट। नेहा ने पढ़ा। उसके पिता एक पत्रकार थे। उन्होंने शहर के बड़े लोगों के काले राज जान लिए थे। तभी पीछे से आवाज आई, सच जानकर भी जी पाओगी? नेहा पलटी। सामने वही इंसान था जिसे वो बचपन से जानती थी, उसका मामा। मामा बोले, तुम्हारे पापा को मारना मेरा इरादा नहीं था। नेहा चिल्लाई, तो वो जिंदा है? मामा हंसा, जिंदा तो है, लेकिन उस हालत में कि मौत बेहतर होती। नेहा को एक कमरे में ले जाया गया। वहाँ एक पर्दा था। पर्दा हटते ही नेहा की चीख निकल गई। उसके पिता जिंदा थे, लेकिन जंजीरों में। पिता ने कांपती आवाज में कहा, नेहा, यहाँ से भाग जाओ। तभी सायरन की आवाज आई। पुलिस पहुंच चुकी थी। मामा पकड़ा गया, लेकिन जाते जाते वो बोला, सच कभी खत्म नहीं होता, ये बस अगली पीढ़ी को मिल जाता है। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली की खिड़की में एक और साया था। नेहा के फ़ोन पर मैसेज आया, स्टोरी खत्म नहीं हुई।